हेलो गाइस। तो मैं एक बार फिर से आपके सामने हूँ, प्रणय शर्मा। और आज मैं नोएडा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, एक पार्क में हूँ। संडे का ये दिन है और मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। पहले आप देखो, मेरे पीछे पूरी तरह से एक पार्क जो है वो खाली है। ठीक है, ये संडे का दिन है तब ये हाल है। वहां पे उस तरफ अगर आप देखो तो वहां भी कोई नहीं है। इधर जाके यहाँ पर 3-4 बच्चे जो हैं वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी पूरे पार्क के अंदर आपको कोई बच्चा, कोई युवा, कोई खेलता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये बहुत ज्यादा मुझे हैरान करने वाली, मेरे लिए मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि मुझे अपना याद है जब हम स्कूल में हुआ करते थे और उस वक्त अगर छुट्टी होती थी तो मतलब ही नहीं कि हम घर में मौजूद हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ दोस्त, मेरा भाई अवनीश मौजूद है। अवनीश, हेलो ये जो हाँ, पॉइंट उठाया है, हाँ। ये वैलिड है नहीं है? मतलब ये शॉकिंग है यार कि देखो, इस तरीके कहाँ जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं युवा, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कुछ नया नहीं कर रहे हैं। देखो एक्चुअली में होता क्या था कि पहले हम बाहर निकलते थे हाँ, इसलिए कि ताकि हम पार्क में खेल सकें। मतलब हम्म, हमारे खेलने का या हमारे मनोरंजन का एक तरीका होता था, वो हमें पार्क में मिलता था। हम चाहे क्रिकेट खेलते थे, बिल्कुल, फुटबॉल खेलते थे, एक्स वाई जेड जो भी अलग अलग तरह के गेम खेलते थे। अब हो क्या रहा है कि बच्चों को आदत पड़ गई मोबाइल की। तो बच्चे मोबाइल में व्यस्त हैं और वो इंडोर गेम ज्यादा खेल रहे हैं। मतलब इंडोर गेम का मतलब मोबाइल वाले जो गेम है वो मतलब आउटसाइड में जो गेम है जिसमें फिजिकली एक्टिविटी होती है, चाहे वो क्रिकेट हो, जैसे ये बच्चे पीछे खेल रहे हैं कुछ क्रिकेट, मतलब वो नहीं खेलना चाह रहे पर हैं। आप ये देखो और यार, एक मैं बड़ी बात बताऊं कि इस आसपास अगर इसके सराउंड देखेंगे आप घर तो ही कम घर है, सैकड़ों मकान है। सैकड़ों मकान ठीक है। है, लेकिन आप सोचो कि उस हिसाब से बच्चे काफी होने चाहिए थे। और हम तो बचपन में ऐसी पार्क मिस करते थे। भाई पार्क ही नहीं होते थे, पार्क नहीं होते पहली थे। बात तो ऐसे पार्क ही नहीं मिलते और थे इन आपको लोगों को खेलने के लिए। इन लोगों के है? पास पार्क है, पार्क है, स्पेस है, स्पेस है, अच्छा पार्क है, लेकिन उसके बावजूद डेवलप्ड पार्क है। उसके बावजूद उसका ये यूज नहीं कर रहे हैं। मतलब हाँ, वेस्ट है। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये नोएडा का सेक्टर 26 वाला इलाका है। यहाँ हर थोड़े से इलाके में, मतलब इसी सेक्टर के अंदर ऐसे कई सारे पार्क हैं। और अगर आप सर्वे करेंगे तो हर एक पार्क का हाल ऐसे ही है। कई पार्क तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ आपको सिंगल एक आदमी भी नहीं मिलेगा। और ये संडे वाले दिन की बता अवनीश, रहा हूँ मैं मैं आपको। पुरानी दिल्ली में पला बड़ा हूँ। पुरानी दिल्ली आप जानते हो कैसी बनी हुई है, कितने छोटे छोटे मकान है। आप मतलब यकीन मानोगे, मैंने वो दौर देखा है जब संडे को खेलने के लिए इंडिया गेट जाया करते थे, बकायदा टीम्स बनती थी। और इंडिया गेट पर आज आप कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इंडिया गेट पे क्रिकेट लोग खेलते थे। जितने बड़े मैदान वहां पर हैं वो इंडिया गेट पर हम खेलने जाते थे। तो आप ये सोचो, कोई जगह नहीं थी खेलने की। सबसे पास में राजघाट था, लेकिन वहां पे क्रिकेट खेलना अलाउड नहीं था। राजघाट के ठीक सामने एक पार्क हुआ करता था, जैसे हम डीटीसी का पार्क कहते थे, वो डीडीए का पार्क था। वहां पर हम खेलते थे। और आप भी मतलब खेलोगे, घर से कितना दूर जाना घर पड़ता से था। दूर। अब ठीक है, इंडिया गेट आप देख लो कितनी दूर है, और आज की तरह नहीं कि बहुत आसान हो, कन्वेंस मिल गया, मैं ये हो आपको गया। बताऊं कि अच्छा, जैसा मैं ये आप ये जो आप मैं बात कहना चाह रहा हूँ मैं उसे कंप्लीट कर लूं कि और अवनीश ऐसे खेलते थे कि एक बॉल यहाँ से निकल रही है, एक बॉल यहाँ से निकल रही है। मैं वही बात है ना? बता रहा था और यहाँ कि देखो, यहाँ खाली पर्सनल पड़ा है। स्पेस नहीं होता था। मैं हाँ। वही चीज बता रहा हूँ कि पर्सनल स्पेस नहीं होता था। सेम जो चीज है वो हम आगरा में भी फेस करते थे। आगरा में हम जहाँ जिन जगह जाते थे उसमें एक जगह थी पालीवाल पार्क। पालीवाल पार्क में एक छोटा सा एक जिसमें एक टीम खेल सकती हो इतना बड़ा ग्राउंड था, लेकिन उसमें उस जमाने में 30-30 50-50 टीमें खेलती थी। और कई बार तो बॉल गुम हो जाती थी, किसकी बॉल है ये पता नहीं। मतलब नजर रखनी पड़ती थी गिद्ध जैसी। और आज के बच्चे जिनको ग्राउंड मिल जा रहे हैं वो उसका मतलब आप समझिए कि उसका फायदा भी नहीं उठा रहे हैं। मतलब उसको वेस्ट जाने दे रहे हैं। नहीं तो अवनीश, ये जो पेरेंट्स हैं यार, वो क्यों नहीं भेज रहे कि यार आप जाओ? यहाँ के जो लोग हैं वो क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, हर घर में तो बच्चे नहीं होंगे, ये भी मैं मानता हूं। नहीं, अच्छा, एक और बात, अगर हमें पता चल जाता था कि ऐसा कोई पार्क वहां पे फलाना इस जगह अच्छा पार्क है, कब्जा कर तो लिया दूर दूर से लोग आते थे भाई। मतलब कब्जा नहीं कहूंगा मतलब मैं, ऐसा लेकिन नहीं, हाँ ये कि अपनी मतलब एक जगह बना लिया करते थे कि हम वहाँ खेलते हम थे। वहाँ खेलते। हाँ, या दूर से भी आ सकते हैं, अगर इस सोसाइटी में चारों तरफ लोग नहीं है तो पास वाली सोसाइटी के भी आ सकते अब हैं। मैं हो क्या रहा है नोएडा के अंदर ही बता रहा हूँ आपको मैं कि आजकल जैसे कि हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं अभी भी,
तो हम एक ग्राउंड बुक करते हैं। हाँ। ये नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा में नया कल्चर चला हुआ है, यहाँ ग्राउंड बुक करते हैं। एक्चुअल में वो सारी ड्यूब क्षेत्र की जगह है जिन पर कुछ गांव वालों ने अगल बगल ने एक ग्राउंड बना दिया। वहां पर किराए पर आप ग्राउंड लीजिए 3 घंटे का, वहाँ क्रिकेट या फुटबॉल जो आपको खेलना है वो खेलिए। और लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ जो फ्री के स्पेस है उनका फायदा उठाने की, वो नहीं उठा रहे हैं। 9 साल से और 18 साल के बीच की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो बच्चे क्यों नहीं घर से बाहर निकल रहे, क्यों नहीं यहाँ पे खेलने आ रहे हैं। और बाहर तो मतलब घर वालों को डंडा लेके आना पड़ता था कि तू घर जाएगा नहीं जाएगा। आजकल के माँ बाप की परेशानी ये है कि वो ये इस बात से परेशान है कि उनके बच्चे बाहर जा करके नहीं खेल रहे हैं, और हम लोग इसलिए परेशान थे कि हम घर खेलते थे कि हम घर पर नहीं दिखते थे, इस वजह से हमारी मार पड़ती थी। लेकिन एक चीज और है कि ये नोएडा या दिल्ली या गुड़गांव में दिक्कत ये भी है कि ज्यादातर लोग बाहर से आए हुए हैं। तो होता क्या है कि सैटरडे संडे जैसे ही आता है तो लोग अपने जहाँ से आए हुए हैं वो अपने वहां लौट जाते हैं, घूमने फिरने निकल जाते हैं। मैं मानता ये भी बड़ी बात मैं मानता हूँ, लेकिन उसके चीज बावजूद अगर हमें सिर्फ 4 बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ 4, आबादी कम नहीं है, बहुत है आबादी तो हमने रिकॉर्ड बना दिया नंबर 1 तो फिर उसको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क है कि कहाँ जा रहे हैं हम जा कहाँ रहे हैं। ये देखो पीछे देखो आप, पूरी तरह से खाली पड़ा है, मतलब क्या। और ये दिन का हाल है, मतलब कैन यू इमेजिन ऐसा हाल होगा, मतलब कहीं कोई नहीं है, खाली पार्क है। ये शायद आप लोगों को, आज के जेनजी को इतनी सरप्राइजिंग चीजें ना लगे, लेकिन हमारे लिए जो 90s के किड हैं उनके लिए ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि दिन के समय में हम जो आते हैं वो मिलेनियम वाले हैं। हाँ, मिलेनियम है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो जेनजी है बुरा लगेगा उनको, अभी उनका जैसा आईक्यू लेवल आया, उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन ये अलग विषय है कि हर अलग पीढ़ी होती है, वो अपने आप को ज्यादा एडवांस समझती है। जो जेनजी है वो अपने आप को ज्यादा एडवांस समझते हैं, और वो एडवांस है भी क्योंकि उनको एक नई टेक्नोलॉजी मिली है। लेकिन यहाँ बात आती है फिजिकली एक्टिविटी की। अगर आप फिजिकली एक्टिविटी नहीं करेंगे और आप घर में ही मोबाइल पर ही खेलते रहेंगे, आप खेलते रहेंगे पबजी, आप खेलते रहेंगे दूसरे अदर गेम, तो आप अपने जो शरीर के साथ में जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो तो उसका खामियाजा आपको कभी ना कभी भुगतना पड़ेगा। फिजिकल तो मैं मानता हूँ, चलो जो नुकसान हो रहा है, लेकिन खेल के साथ बौद्धिक जो शक्ति बढ़ती है। होता क्या है कि जब आप गेम खेलते हैं आप शॉर्ट टेम्पर बनते हैं, लेकिन जब आप बाहर कोई फिजिकली एक्टिविटी वाला करते हैं, सिर्फ आप फिटनेस नहीं ठीक करते हैं, आपके अंदर जो नेगेटिविटी होती है वो भी बाहर निकलती है, वो भी फ्रस्ट्रेशन आपकी दूर होती है, खत्म होती है। कॉम्पिटिशन में कैसे सर्वाइव करते हैं वो सीख रहे हो, और एक टीम वर्क सीखते हैं सबसे हाँ, टीम वर्क में मतलब जैसे कि कोई भी आप गेम खेलते हैं कैसे काम करते हैं ये सीखते हैं। अरे दोस्त भारी दुनिया खेलते हुए बनते थे। दूसरी चीज भारी दुनिया से भी तालमेल कैसे बिठाना है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह पे कौन सी कंडीशन में किस तरीके से, मतलब ये काफी चीजें सीखते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों को ये चीज नहीं आ रही। अब यही फर्क बता रहा हूँ मैं आपको, जब मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं 15-16 साल के थे तो मैं एक शहर से दूसरे शहर चले जाते थे, मतलब अपनी दीदी के यहाँ पर, दीदी को लाना है ये कर लेकर। आज आप 16 साल के बच्चे को भेज देंगे? नहीं भेज सकते। आप 16 साल के बच्चे को या 16 साल की लड़की को नहीं भेज सकते। बच्चों को पैम्पर्ड बना लिया है, वो अलग बात है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए माँ बाप जिम्मेदार हैं, क्योंकि बच्चों को भेजते नहीं है। क्योंकि एक आध बच्चे होते हैं उनको लगता है कि कुछ बच्चे को हो हवा ना जाए, तो इसलिए वो बाहर नहीं भेजते। ये बहुत बड़ा कारण है। इतने बड़े बड़े मकान, ये सारे लोग वेल सेटल लोग हैं, वेल सेटल लोग हैं, लेकिन वाकई में बहुत डिप्रेसिंग बात है ये कि घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और संडे वाले दिन, ये मतलब ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है संडे को रिकॉर्ड हो रही है, ये नॉर्मल डेज नहीं है कि बच्चे स्कूल में होंगे, स्कूल से आए हुए होंगे, थके होंगे, संडे है तो घर पर ही होंगे। एक और चीज है, अभी जो टाइम हो रहा है वो ये, अगर हमारे समय पर संडे भी नहीं होता था ना, तो हम स्कूल से आने के बाद में कब्जा जमा लिया करते थे, मतलब खेलने पहुंच जाते थे इतने वक्त, ताकि अंधेरा ना हो जाए, और शाम 6-7 बजे तक खेलते थे, फिर उसके बाद पढ़ते थे, मतलब अपने टाइम का पूरा प्रयोग करते थे, मतलब यूज करते थे उसको। लेकिन एक और बात मुझे आज भी याद है कि पार्क में अलग एक्टिविटीज भी हुआ करती थी, कि वहां पे जूडो चल रहा है, वहां पे ताइक्वांडो चल रहा है। वो अब भूल जाओ, वो है, वो लोग भी होते थे पार्क के अंदर। अब नहीं दिखे। यहाँ तो खेली यहाँ वो आपको दिखेंगे लोधी गार्डन में आप जाएंगे तो शायद भी आपको लोधी गार्डन। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक समय पे लोधी गार्डन एक इकलौते कुछ पार्क होते थे, जैसे कि इंडिया गेट जाते थे लोग बाग, लेकिन आज के समय पे तो हर सोसाइटी में पार्क है आपके पास में,
उसके बावजूद लोग आप मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये सेक्टर 26 है। आप किसी भी अच्छी सोसाइटी में चले जाइए, जहाँ मल्टीप्लेक्स आपने देखे होंगे, फ्लैट हो, जहाँ पर उन वहां पर भी आप जाएंगे तो जो स्पेस बने हुए हैं खेलने के, वो सब खाली है। एक आध दिन कोई लोग आते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बाद में कोई इस्तेमाल नहीं करता। ना क्रिकेट का ग्राउंड खाली रहता है, अब जिम खाली रहते हैं, लाइब्रेरी खाली रहती है, फिर उसके बाद में स्विमिंग पूल होता है, उसमें भी कभी कभार जाते हैं, सारी चीजें खाली रहती हैं। लेकिन वो सारे लोग पैसे पे करते हैं उसका, लेकिन वो सारी चीजें खाली है, सिर्फ दिखाने के लिए वो चीजें। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कह रहे हो। और मतलब हमारा भी बस यही फोकस है कि हालांकि देखिए करना ना करना तो सब लोगों पे ही डिपेंड करता है, लेकिन कोई भी अगर ये वीडियो देखे या जो हम बात कर रहे हैं वो सुने तो इस बात को समझें कि घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, आसपास घूमना बहुत जरूरी है, इस टाइम को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ मोबाइल तक सीमित रह जाएंगे तो हम बहुत सारी चीजें हैं अपनी लाइफ में जो पीछे ही मैं को एक बात और बता दूं, देखो इसे समराइज करके हाँ, बस एंड नहीं कर नहीं रहे नहीं, हैं। मैं थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, हाँ। मैं काम की बता रहा हूँ। हम्म। अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट मैंने देखा था, वो एलन मस्क का पॉडकास्ट था, एलन निखिल मस्क ने कामत के साथ में। हाँ, किया था, तो उसमें एक बड़ी बात कही थी कि आने वाले जो 15 से 20 साल होंगे, हम्म। उसमें ये होगा कि कोई आदमी काम नहीं करेगा। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यार कोई आदमी काम नहीं करेगा तो कमाएगा कैसे? कमाएगा कैसे? तो बताया कि जो मशीन है वो सारी चीज प्रोड्यूस कर देंगी और बहुत बेहतरी तरीके से करेंगी। तब फिर मुझे एक ताज्जुब ये भी हुआ कि ये गलत नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे अगर आप देखेंगे, जैसे हम मोबाइल में अगर बात कर रहे हैं और हम चाहे तो इसे लाइव भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो मतलब एक देखा जाए तो मास लोग तक, मास ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या आज से 25 साल पहले या 20 साल पहले क्या ये पहुंचना आसान था? बिल्कुल आसान नहीं था। जब 20 साल में ये ट्रांजैक्शन हो सकता है तो 20 साल में वो ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। तो मेरा सवाल ये है कि आपको चुनना होगा, ये चुनना होगा कि आपको वो वाली दुनिया चाहिए जो एक गेम की तरह वाली दुनिया हो, जिसमें कुछ भी रियल ना हो, या वो दुनिया जिसमें फिजिकल एक्टिविटी हो, हर चीज रियल हो। आपको चुनना तो आप सारी चीजें आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि जब ये दौर आएगा जब कोई काम नहीं करेगा, तब भी कुछ लोग, जैसे कि होता क्या है कि कुछ लोग अपने घर में फार्मिंग कर लेते हैं तो वो सब्जी उगा लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बाहर से मंडी से जाकर के खरीद लाते हैं। अरे भाई घर से निकलो, मतलब तुम अगर ऐसी जगह रह रहे हो तो भाई अपने घरों में मत रहो, कुछ करिए। अगर कुछ नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल। तो गाइस सी यू, और जो आप समझ गए होंगे कि क्या मतलब मेहनत करो, घर से निकलो, अपने ब्रेन को फिरो। हाँ, और घूमने से अच्छी कोई थेरेपी नहीं है, ध्यान रखना। सबसे अच्छी थेरेपी है घूमने से या कोई भी गेम को, स्पोर्ट और मेरा सवाल है कि आप अकेले निकल जाओ यार। मैं कहता हूँ कि मैंने खुद सोलो ट्रिप की है, सोलो ट्रिप से बेहतर कुछ नहीं होता है। जैसे लोग होते हैं ना कि कोई और चाहिए, कोई किसी के साथ मत निकलो, खुद निकल जाओ यार, और कुछ भी घूमोगे ना, मतलब हम हमेशा चौकन्ने होकर के रहिए। और कहते हैं कि जो लोग प्रेजेंट में रहते हुए लाइफ जीते हैं, वो हमेशा, आप ये ध्यान रखिएगा, सारे तनावों से दूर रहते हैं। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, फिर मिलते हैं आपसे।